40 मिनट। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जीआरएस स्पोर्टिंग और पूजा स्पोर्ट्स के बीच में दो महारथी टीम का ये मुकाबला चाहे कोई भी जीते, लेकिन मैं अगले 40 मिनट रोमांच की गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त। जो जहाँ पर खड़े हैं बैठे उसी जगह पर खड़े बैठे हिलिएगा मत। आज जिसका दिल अगर छोटा है ना थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा आप सभी का। आपने सही फरमाया, क्योंकि किसी भी दर्शक का जब खेल में रोमांच आ जाती है तो दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। जहां ऐसे एक सोचता आदमी के दिलों की धड़कन 72 बार धड़कती है, वहीं उसको डबल कर दिया जाता है। धड़कने का डबल, यानी कि लिए तो आप ही कमेंट्री की दुनिया में शंकर का है या सिकंदर, कमेंट्री की दुनिया में तो पीएचडी के हैं, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं। चलिए, आप पढ़ रहे हैं, हम लोग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाई छोड़ देते हो खत्म हो जाता है, जो पढ़ रहे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल, आप दोनों यूनिवर्सिटी टॉपर है। और इसी के साथ फिर से एक बार मध्यांतर के बाद की घमासान, क्या स्कोर होगा मध्यांतर के बाद? दोनों ही टीम ने पहले हाथ में बहुत ही जबरदस्त फुटबॉल खेले हैं, लेकिन अब तक का मैच का जो लिखा जोखा है, आक्रमण में धार नजर आता हुआ दोनों टीम के द्वारा। और तर्कस के हर प्रकार के तीर मौजूद है दोनों टीम के पास में, लेकिन विषम परिस्थिति में जो बेहतरीन तीर चलाने की क्षमता रखते हैं वही होता है असली थ्रिलर। चलिए, गुलाब जी जो दबाव में बिखर जाता है वो इंसान खत्म हो जाता है, और जो दबाव में निखर जाता है वही इंसान आने वाले दिनों में सफल हो जाता है। और इसी के साथ जन सेवा लक्ष्य कमेटी परिवार की ओर से हमारे परम मित्र साथी मिस्टर शंकर महतो जी को, जो अंतर्राज्यीय कमेटी साथी है, उनका हम पूरा कमेटी परिवार दिल की गहराई से आज पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आपको एवं आपके पूरे परिवार को शंकर जी आने वाला दशहरा पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शक बंधु, आप सभी दिल थाम के बैठे रहिएगा। खेल खत्म होने के बाद कुछ ऐसे कार्यक्रम पेश की जाएगी मैदान में, आपको मंत्र मुक्त कर देगा। कल आप इसी स्टेज पर खेल शेष होने के बाद झूमर देखें, यानी कि झूमर गीत। और आज यहाँ ये वाला मैच जैसे ही खत्म होगा पैकाना शुरू हो जाएगा मैदान में। गेंद को थोड़ा सा पीछे, बड़ी टीम अक्सर मैदान को खोलने के लिए इस प्रकार की रणनीति के साथ फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन सामने जो टीम है स्पोर्टिंग, ये भी एक छोटी मछली नहीं है सिकंदर जी। हाँ गुलाब भाई, जब शेर का शिकार करना हो तो सबसे पहले उसको मन से बाहर निकालिए। और आप कैसे उसको मन से बाहर निकालेंगे ये तो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि शेर जब मन में हो तो उसको शिकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है। लेकिन हाँ ये भी है, शेर भले ही जंगल में 8 घंटा सोता है, लेकिन 2 घंटे के लिए भी जाग जाता है तो फिर जंगल में तहलका मचा देता है। बिल्कुल, और दोनों ही टीम ने शेर का शिकार किया है। अब जंगल रूपी मैदान में आके अब दोनों ही शिकारी एक दूसरे को फिर से एक बार पछाड़ने के प्रयास में, काउंटर पे बिल्डअप करने का प्रयास। इस बार कॉफी से राकेश को थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, हालांकि गति इनके पास है। अब मधु सिंह सरदार बॉल के साथ कटिंग करने के बाद मुकेश राकेश से चला करेंगे। राकेश भी है, मुकेश भी है। हाँ, और पावर देने का प्रयास, लेकिन निकाह कहीं और, निशाना कहीं और। सागर इससे ज्यादा काबिलियत है इनके पास, देखते हैं जल्दबाजी कर बैठे। सागर में कितने लय है, कितने तूफान है, तो आने वाला वक्त बताएगा। और हम इधर राकेश की बात कर रहे थे और भूलवश मुकेश की बात की गुलाब ने। ऐसा इधर देख, और मुकेश टीम के मुख्य खिलाड़ी, अब इनके अनुपस्थिति में आप टीम कैसा खेलेंगे तो समय बताएगा। बहरहाल इनके अलावा भी टीम में दमखम रखता है बेहतरीन फुटबॉल के साथ। और कहते हैं फाइनल से बेहतर फुटबॉल सेमीफाइनल में खेला जाता है। और इसी बीच 3
तीन खिलाड़ी पूरी तरह से गेंद के लिए झपट पड़े थे और तीनों खिलाड़ी को गेंद बाय बाय करते हुए बिल्कुल साइड लाइन से बाहर चले गए। आप दोनों कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन ये सेमीफाइनल मुकाबला को देख के लग रहा है कि आप दोनों में दम नहीं। हताश विलास फुटबॉल, इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे दर्शक। और ये मोहम्मद अली चाचा का 300 रुपया अभी भी सुरक्षित है। पहला गोल था, लेकिन बराबरी का गोल लगने वाला को 500 रुपया। इसी बीच अब समान अंतर पास, फिर से एक बार अच्छा 1-2 किया और लंबी बॉल पर ढूंढने का प्रयास है। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि पहला टॉस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन राकेश को आज राकेश ने भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है इस बार। हालांकि फिर से एक बार एक प्रयास में इस बार बहुत बेहतरीन डिलीवरी इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, लेकिन हम समय पर ब्लॉक होता हुआ। और ये कोई दरकार नहीं था और पता नहीं हताश निराश से पूरी तरह से अब नजर झुका के पीछे आ रहे हैं। कितनी मेहनत करने के बाद गेंद आप तक पहुंचते, कम से कम हमेशा ऐसे कमेंटेटर मैं कहता हूं कि गोलकीपर को टेस्ट करें। चरण उमंग, हालांकि इस गोलकीपर को आप हल्के में नहीं ले सकते। आज पूरे दिन बहुत ही गजब की गोलकीपिंग की है, हालांकि इनका काम तो अभी बाकी है। चलिए 2 गेंद मैदान में आ चुके हैं, संकेत आता हुआ रेफरी महोदय का। शंभू बेसरा गोल किक में वेरिएशन ट्राई करते हुए, हालांकि अच्छा हेड लेने में सफल नहीं हुए। सागर, हालांकि बच्चू थोड़ा सा पीछे रह गए। इस बार शिवास आप दूरदर्शन में देखें, शिवा नामक एक बेहतरीन किट्स हैं। और इसी बीच प्रेशर बना रहे थे, थोड़ा सा पीछे खेलना पड़ा। बहुत ही संतुलित टीम जीआर स्पोर्टिंग की टीम है और आज इस टूर्नामेंट में ये टीम फाइनेंशियल ने ऐसे टीम को लेके आए हैं। और इसी बीच खुला मैदान है, लेकिन पहला टॉस ही गेंद दूर चले गए थे और सेफ्टी फर्स्ट का अप्रोच डिफेंडर के द्वारा। चलिए गुलाब जी, मैं अभी थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। जब हमने शंकर का नाम ले ही दिया है तो मैं उनको रूबरू कराऊंगा इस खेल में ही, क्योंकि अब चंद मिनट बचे हुए हैं। शंकर जी, आपका स्वागत है। आप देर आए लेकिन एकदम दुरुस्त आ गए हैं। आपका स्वागत है शंकर। धन्यवाद सौगंधर। और बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं बचे, बोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। दोनों टीमों की वर्तमान जो स्थिति है, आप बिल्कुल दिन भर इससे टूर्नामेंट का आप लोगों ने लुत्फ उठाया है और अभी तक की वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, अभी भी एक मौका जरूर बनेगा। जीआर स्पोर्टिंग वर्सेस पूजा स्पोर्ट्स के बीच ये आज का सेमीफाइनल मैच खेला जाता हुआ, लेकिन डिफेंडर की बहुत अच्छी रीड। सौगंधर, आज दिन भर जिस तरह से दर्शकों को एक प्यार मिला है, बाकी तारीफ काबिल। मैं जब काफ़ी लेट आया इस ग्राउंड पर, तो लगभग स्वर्ण रेखा नदी से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता है, लगभग जाते टाइम दर्शक ध्यान देंगे, 4 पहिए वाहन जो है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर HLM ग्राउंड तक 4 पहिए वाहन रोड के दोनों साइड लगे हुए हैं। इसलिए आप लोग जाते टाइम इस समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और जगह जो है, जो रास्ता है वो कंजेस्टेड है, गाड़ी पास नहीं हो सकती है, इसलिए भीड़ को छटने का आप लोग इंतजार जरूर करेंगे। और इस मैच के बाद हमारे पाइका नृत्य की टीम पूरी तरह से तैयार होकर हमारे बीच आ चुके हैं। दादा, थोड़ा सा मंच के आगे जो जगह है, आपके पीछे हमारे आर्टिस्ट कलाकार खड़े हैं, आप लोगों से आग्रह कृपया थोड़ा सा जगह खाली कर दें। आपके पीछे हमारे कलाकार बंधु खड़े हैं, हमारी ये भी आगंतुक मेहमान है, इनको न्योता दिया गया है। और हमारे झारखंड की संस्कृति में सबसे पुराने नृत्य की अगर बात करें तो पाइका नृत्य को हम लोग का स्थान
देते रहे हैं। मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि मंच के आगे जो भी दर्शक खड़े हुए हैं कृपया आप लोग थोड़ा लेफ्ट हो जाएं, थोड़ा सा बाएं आ जाएं। आपके पीछे कलाकार खड़े, जैसे ही इस मैच में पेनाल्टी होगी या फिर 1-0 जो भी हो निर्णय आएंगे सामने वर्ग सुने থাকবেন প্রভাত কুমার মাহাতো অনেক বড় কলাকার আজকে আমাদের এই মঞ্চের সামনে আছেন, ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তার সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদ গাছিরাম মাহাতো আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ওনাদের এই পরিচালনায় কিছুক্ষণ পরে আপনারা এই মাঠের মাঝে মধ্যে দেখতে পাবেন पाइका में কিছুক্ষণ পরে। सोगंदर आज इस प्रतियोगिता में हम लोगों ने हर चीज को लुत्फ उठाया है, फुटबॉल से लेकर झारखंड की संस्कृति को पल पल हम लोगों ने एक एक चैप्टर पलटा है। और झारखंड की संस्कृति में एक चीज हमारे जो पद्मश्री है जयपाल सिंह मुंडा जी के 2 लफ्ज अगर मैं हम यहाँ पर जिक्र करें आप लोगों के बीच, उन्होंने कहा था बड़े मंच में कि झारखंड की संस्कृति ऐसी है जहाँ चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत के तौर पर जानते हैं। निश्चित तौर पर झारखंड की संस्कृति को और थोड़ा अंदर जाकर देखेंगे तो क्षमा करेंगे रामदयाल मुंडा, उनका ये सब था। और कहीं ना कहीं इस समय हम लोग उसी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फुटबॉल के रोमांच के साथ साथ आज जो हम लोग कला एवं संस्कृति को फिर से एक बार इस ग्राउंड पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। खेल थोड़ी ही शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक अगर कोई टीम एक गोल करती है सो के अंदर तो इस HLM ट्रॉफी के भले ही अमाउंट थोड़ी सी कम हो, लेकिन HLM ट्रॉफी में एक बड़ा नाम लेकर जरूर घर की ओर अग्रसर होंगे। और कम तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इच्छागढ़ विधानसभा में सबसे बड़ा टूर्नामेंट के रूप में उभर रहा है। और आपने सही फरमाया, एक अच्छी सोच जन सेवा लक्ष्य के संस्थापक आदरणीय हरिलाल महतो जी का ये पाइका नाच विलुप्त होने जा रहा है। हमारे झारखंड की ये नृत्य को उन्होंने दोबारा जीवित करने का प्रयास किया है। साथ में एक अच्छी सोच, अच्छी कार्यक्रम के ब्लड डोनेट का, आज यहाँ ब्लड डोनेट का कैंप भी लगाया गया है। अभी तक बहुत सारे सज्जनों ने अपना रक्तदान किया है और उसके साथ साथ और उसको ऊंचा उठाता है कि इस वर्ष भी उन्होंने इच्छागढ़ विधानसभा वासियों को एक एम्बुलेंस निःशुल्क दिया है। किसी भी मरीज को ले जाने में कोई आपको शुल्क नहीं लगेगी। निश्चित तौर पे जब भी जन सेवाई लक्ष्य हम लोग नाम लेते हैं अपने जुबान से, देखी चीज है कि जन सेवा ही लक्ष्य जिनके हैं उनके लिए सेवा ही सबसे। और हमारे भारत वर्ष में एक चीज है कि सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं सोगंदर, सेवा परमो धर्म। जी जी, हमेशा हम लोग मानते आए हैं, चलते आए हैं इसी के तर्ज पर। लेकिन मैदान के बीचों बीच चले, थोड़ा सा मैदान से बाहर चले गए थे और इस समय गलत प्रयास निश्चित तौर पर शंभू मिश्रा के जेब में हाथ गई है, मतलब एक येलो कार्ड बाहर आया। मधु सरदार वर्तमान ये क्वेश्चन आता हुआ मधु के लिए। और जिस तरह का प्रदर्शन हमें देखने का मौका मिल रहा है, 40 से अगर गुना करें 3 बार 40 3 120 सोगंदर 2 घंटे के मैच लगभग इन दोनों टीम खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं थकान इसके शरीर से आप देख पाएंगे। और इनकी जो एक्टिविटीज है फिलहाल, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि दिन भर की जो थकान है वर्तमान समय उनके पैरों से, उनके चेहरे से, उनके बॉडी लैंग्वेज से दिखाई पड़ती है। यह चक्कर आप अपनी गलती से या दूसरे की गलती से कभी भी चोटिल हो सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले मुकेश के नस में खिंचाव आई, नतीजा वो बाहर हो चुके हैं। और इसी तरह खिलाड़ी में धीरे धीरे स्थिरता आ रही है जैसा लग रहा है। और बहुत अच्छा लेफ्ट बॉल सनत पर बाधा पहुंचाने का प्रयास सटीक देना है शंभू मिश्रा के द्वारा। हालांकि गायना खिलाड़ी के बहुत ही चर्चित खिलाड़ी बिल्कुल। और पहले के जमाना में माँ बाप बेटों से कहा करते थे, या फिर जो हमारे मेहमान आते खास करके वो ज्यादा इंटरव्यू लिया करते थे अपने बच्चों से। और पहले कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन इस समय सोगंदर सनातन सरदार का आपने नाम लिया। मैं बता दूं सभी खिलाड़ी साथियों को कि सनातन सरदार ऐसे शख्सियत है जो फुटबॉल के माध्यम से वर्तमान भारतीय रेल के सरकारी कर्मचारी है खेल के माध्यम से। तो ये एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं और इसको एक माध्यम बनाकर आप फुटबॉल में भी अपने जीवन को तलाश कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग जोड़ देते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये तर्ज पर आजकल खिलाड़ी खेलते भी हैं और फुटबॉल को परफॉर्म भी करते रहे हैं। और खिलाड़ी वहां गिर चुके थे लेकिन दूसरे खिलाड़ी वहां साथ दे रहे थे। और ऐसे अटैकिंग मोड पर गेंद थी, वहां पर शंभू मिश्रा खेल को रोक ही नहीं सकते थे। और सेकेंडरी बार बार खिलाड़ी